अजब मध्य प्रदेश में गजब खबर आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के काफिले में 20 गाड़ियां थीं। पेट्रोल डलवाने गए, पेट्रोल पंप वाले ने पानी डाल दिया। अच्छा बात नहीं है। अब लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि मिलावट हो रही है। मिलावट नहीं हो रही, एक्चुअली महंगाई है, समझो। बात तो सही है। तुमने दारूबाज को देखा है? पानी मिला के पीता है। घरों में लोग दूध में पानी मिलाकर पीते हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पानी नहीं मिलाएंगे तो क्या करेंगे? वहां पे पाकिस्तान 26 लोगों को उन्होंने मारा पहलगाम में, आप आईपीएल खेल रहे हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या आप मुझे कह रहे हैं कि मान लो भाषण दिए जा रहे हैं आपको 20 मिनट से, बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए आप सालों से, वो यूं नहीं बोलते वो नहीं बोलते। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है आपने अपने दिमाग में एक हल्का सा कीड़ा लगा लिया है। ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। नहीं, क्यों नहीं बोला? आप ही बोलते। ये बॉलीवुड वाले सारे लोग चुप क्यों थे? कितने क्रिकेटर्स ने बोला था? कितने क्रिकेटर्स ने बोला था? अरे ओ मेंटर, जब गंगा में जो हादसा हुआ था 100-150 लोग मर गए थे, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी बताओ? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ठीक है। यह बिहार के विकास जे आदमी के चले के लेल रास्ता न, बागी सब ऐसे तो कादो हो जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टूटी पे लिखा है जय श्री राम, फिर भी हो रहे हैं परेशान। सर ये बाजार हटाया गया है, कुछ समझ नहीं आ रही किस हिसाब से हटाया, कोई ऑर्डर का ऐसे है नहीं। 8 हफ्ते हो गए लगभग बाजार हटे हुए। हमने तो मोदी जी को वोट दिया शुरू से, हमारे घर से सारे बीजेपी को वोट देते हैं, आज से नहीं शुरू से ही। और अब बीजेपी की सरकार में समस्या आ गई आपको। अच्छा बात नहीं है। कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह जो ओवरब्रिज बना है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और यह कटाक्ष को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इस ब्रिज में जो मोड़ है वो लगभग 90 डिग्री का है। ये बात सही है कि इंजीनियरिंग की दृष्टि से यह पुल गलत बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश का निवासी होने की वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आखिरकार यह पुल इतना गलत कैसे बन गया, इसके पीछे के क्या कारण हैं। यह पुल इसीलिए गलत बना क्योंकि मध्य प्रदेश का समय खराब चल रहा है। जी हाँ, यह जो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निकल चौराहे पर बना हुआ है। अब काहे के लिए बनाया गया है? देखो ध्यान से, यहाँ पर 9:05 हो रहा है, यहाँ पर 8:58 हो रहा है। जब राज्य का समय ही सही नहीं है तो पुल कैसे सही बन जाएगा? बात तो सही है। और दूसरा कारण है इस पुल को सीधा बनाने का, वो बहुत स्पष्ट है। सीधा पुल रहेगा तो अधिकारी और नेता यहाँ गिरेंगे नहीं। सर गिरेंगे नहीं क्यों? नशे में है ना। मध्य प्रदेश का हर राजनेता, हर अधिकारी नशे में है, तो अगर यहाँ मोड़ बना देंगे तो वो गिर सकता है। इसीलिए सीधा जाना है, सीधा आना है, क्योंकि नशे में हर चीज सीधी रहती है। मैं तो हाथ चूमना चाहता हूं उनका जिसने ये मुजस्समा बनवाया है, और ये दोनों मुजस्समा मध्य प्रदेश के इस मंत्री के द्वारा बनवाए गए हैं। अब मंत्री जी आप नाराज मत होना, आपका ही फोटो मिला गूगल में। हमने तो खूब कोशिश की कि इंजीनियर का फोटो मिल जाए, लेकिन गूगल कहता है कि यही जिम्मेदार है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मेरे ऊपर ये आरोप लगने लगे कि तुम फालतू में बीजेपी की सरकार को बदनाम करते हो। मुझे समझ में आ गया कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। दोबारा ट्राई करेंगे। एक्चुअली इसमें बीजेपी की सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की गलती है। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो बनाया, वेरी गुड, और उस इसरो ने रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। उस रॉकेट में सैटेलाइट थी, और उस सैटेलाइट का प्रयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी रोड बना रहे हैं। अब गलती यह है कि इतनी दूर सैटेलाइट है, रोड जमीन पर बन रही है, तो इतनी दूरी से क्लियर नहीं दिखेगा, इसीलिए छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। और यह एक गलती नहीं है, और भी कई गलतियां हैं। ये वाला पुल देखिए आप, ये वाला पुल यहां जुड़ना था, नहीं जुड़ पाया। पर इस गलती में भी एक छिपा हुआ मैसेज है, सबका साथ सबका विकास। तुम भी अस्तित्व में रहो, तुम भी रहो, न खाएंगे न खाने देंगे। दूसरा कौन मार रहा है? तो ये वाला पुल देखो, घर में ही घुसेड़ दिया है। सैटेलाइट से बनाया था ना, समझ में नहीं आया। पर इसमें भी एक मैसेज है, होम डिलीवरी। घर में ही घुसेड़ेंगे, घर से ही निकाल लेंगे। वो खतरनाक पुल तो ये बना है, ऊपर सैटेलाइट से रोड दिखा नहीं, पुल बना दिया गया। इसमें शानदार मैसेज है, अकेले रहो खुश रहो, मोदी जी की तरह। बस 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 बस। अरे फट गई। भारत में जो तमाशा चलता है, उस तमाशे की वजह तलाशने आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों को सिर्फ एक वजह काफी है कि किसी का नाम मुसलमान हो, चाहे वो कहीं का हो, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान इजराइल में लड़ाई होगी तो इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, और न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेंगे जोहरान ममदानी, तो जोहरान ममदानी के खिलाफ भक्त और गोदी मीडिया मिलकर अभियान चलाने लगेंगे। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। राम मंदिर विरोधी जोहरान ममदानी की जीत पर ट्रंप ने ऐसे निकाली भड़ास। ट्रंप आपका राम मंदिर का समर्थक था,
ट्रंप भगवान जी की पूजा करता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो थंबनेल आपको दिखा रहा हूं वो अंजना ओम कश्यप के ब्लैक एंड व्हाइट का है। इसमें वो लिखती हैं, न्यूयॉर्क में मेयर की चेयर पर भारत और हिंदू विरोधी ममदानी, भारत विरोधी ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्यों भक्तों के और नोएडा वाली जो गोदी मीडिया है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी तो वो हिंदुस्तानी हो गई। तब कमला हैरिस को सब जो है हिंदुस्तानी है कर रहे थे। कहीं और कोई ऋषि सुनक चुनाव जीत जाए तो वो हिंदुस्तानी है। लेकिन जोहरान ममदानी अगर चुनाव लड़ जाए, न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ जाए, तो उसके हिंदुस्तानी होने को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के बदरिया स्थित प्रधानमंत्री आसरा आवास कॉलोनी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पानी की टंकी भर भरा कर गिर गई। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पर एक नई नवेली पानी की टंकी भर भरा कर नीचे गिर गई। जल जीवन मिशन के तहत ये पानी की टंकी बनाई गई थी। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी हैंडओवर किए जाने से पहले भर भरा कर गिर गई। टंकी का निर्माण 3 करोड़ की लागत से हुआ। से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, भरभरा कर गिरी है पानी की टंकी, कई लोगों के दबे होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। अब न्यूज चला रहे हैं लोग, रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन का सेट क्षतिग्रस्त हो गया। जनवरी में उद्घाटन हुआ था, 6 महीने भी नहीं टिक पाया, पहली आंधी में उड़ गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश है। अनपढ़ है इस देश का नागरिक। जब मेट्रो स्टेशन का नाम ही है रैपिड रेल, रैपिड का मतलब होता है जल्दी, बनेगा भी जल्दी, टूटेगा भी जल्दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी उद्घाटन कर रहे हो जल्दी जल्दी टूट रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, मैं बोल सकता हूँ। काल सर्पदोष की पूजा करवा लो एक बार आप, वो वहां मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो गाइस चाइना ने नया माइक्रो ड्रोन लॉन्च किया है जो कि मॉस्किटो के साइज का है, और उन्होंने ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि बैटलफील्ड मिशन में वो लोग दुश्मनों पे नजर रख सके। मतलब भाई इस लेवल के आगे जा रहे चाइना वाले। लेकिन हमारे इंडिया के लोग चाइना से भी आगे है, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग फिलहाल पानी में हल्दी डाल के चाइना से भी बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए, सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। एक सभा में तो उसको, लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले और कहा भाग जाओ यहाँ से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तो इसी भारत में रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।